अस्सलामुअलैकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिस रमज़ान चल रहे हैं माशाल्लाह से, ये असल में रमज़ान की फ़र्स्ट डे की वीडियो है। पहला जिस दिन रमज़ान था ना, उस दिन मैंने ये सारा कुछ फ़िनिश किया था, लेकिन क्योंकि उससे पहले मेरे पास कुछ ऑर्डर्स थे जो मुझे कंप्लीट करने थे और मैं घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। और बस माशाल्लाह से जो है ना, वो काफ़ी मसरूफ़ियात चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं कॉर्नर बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाई। हाँ, रेडी ज़रूर हो गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के फ़िनिश करा रही थी और मैं जल्दी जल्दी थोड़ा काम करना चाह रही थी। और आपको पता है, जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा ना लेट हो जाते हैं। मैं चाह रही थी कि आज से ये लोग अपना इस सेटअप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। तो इस वजह से मैं तेज़ तेज़ काम कर रही थी और वो थोड़ा स्लो कर रही थी काम, लेकिन उससे मैंने करवाया ज़रूर। और मेरी कोशिश ये थी इस दफ़ा ना वाइट एंड गोल्डन का थीम रखूं, लेकिन वाइट एग्जैक्टली मिला नहीं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाकर और मतलब चीज़ें स्पेशली बाय कर सकूं। सो मैंने कहा जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल है ना, क्राफ्ट्स और फैब्रिक या जो कुछ भी अवेलेबल है, बस उसी से मैं बनाती हूँ। तो मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे टेबल सेटअप किया। लेकिन ये जो सारी चीज़ें यूज़ की, ये सारी घर की चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने कोई भी चीज़ बाहर बाय नहीं की। हाँ, ऑफ कोर्स ये लेटर्स वगैरह बाय ज़रूर की हैं, लेकिन ये पहले के मेरे पास मतलब रखे हुए थे, तो मैं रीयूज़ करती रहती हूँ इन्हें। तो स्पेशली जाके मैंने कोई चीज़ बाय नहीं की, सिवाय जो ये चाँद तारा वाली जो लाइट है ना, सिर्फ ये बाय की थी मैंने। इसके अलावा हर चीज़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई थी। तो जिसके ऊपर रमज़ान करीम लिखा हुआ है ना, ये फ्रेम था, फ़ोटो फ्रेम था एक जो टूट गया था, और इसके ऊपर मैंने गोल्डन फैब्रिक लगाकर बैकग्राउंड के ऊपर और इस तरह से बनाया है। ये जहाँ पे आपको चाँद तारा नज़र आ रहा है राउंड सर्कल में जो बना हुआ है, ये मेरी बेटी के कमरे का शीशा था जो टूट गया था। तो उसका फ्रेम मैंने उठा के रख लिया था कि मैं कुछ ज़रूर इसके साथ बनाऊंगी, और फिर मैंने यूज़ कर लिया इसके अंदर। और इसके साथ साथ आप जो देख रहे हैं, वो बास्केट के अंदर मैंने बच्चों के लिए ट्रीट्स रखी हुई हैं। इसके अलावा ये ड्रॉर मैंने रखी थी। लास्ट टाइम मैंने जो बनाया था, वो मैंने बनाया था एनवलप्स के साथ, और एनवलप्स हैंग किए थे। वो एक बहुत डिफरेंट आइडिया था। इस दफ़ा मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही थी, तो मेरे पास ये 3 सेक्शन वाली छोटी सी ड्रॉर थी, तो इसमें मैंने तीनों के नाम से अलग अलग बना के और रख दिए। लास्ट टाइम देवर फाइटिंग कि कौन ओपन करेगा, आज आपने ओपन की है, मेरी बारी नहीं आई। तो इस दफ़ा मैंने यही सोचा कि इस दफ़ा जो है वो बच्चों को मैं दे देती हूँ और बच्चों से कहती हूँ कि वो खुद से मतलब अपने अपने सेक्शन से खुद उठाएं। तो और इसके अलावा जो कैंडल स्टैंड था, इस बेचारे को यूज़ करने की नौबत ही नहीं आ पाई। मुझे इसके लिए कैंडल्स लेनी थी, आर्टिफिशियल वाली जो कैंडल्स होती हैं दिया टाइप, वो लेनी थी। लेकिन हमारे घर में बच्चे आए और उन्होंने सॉकर खेली और वो तोड़ दिया। तो इस बेचारे को यूज़ करने की नौबत नहीं आई। ये सिर्फ रखा और तीसरे दिन ये टूट भी गया। तो इसके साथ ये हुआ। कुरान पाक रखा था, क्योंकि ये चीज़ें सामने होती हैं ना, तो आप बार बार उनकी तरफ अप्रोच करते हैं, आप बार बार उनसे पढ़ते हैं। तो कुरान पाक भी मैंने बाहर निकाल के रखा था। इसको मैंने जज़ान से बाहर नहीं निकाल के रखा था, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब हमारा आना जाना उस सेक्शन में मतलब ज़्यादा है। और मैंने इस दफ़ा लास्ट टाइम मैंने टेबल बनाई थी किचन के अंदर, लेकिन इस दफ़ा मैंने बाहर करके बनाई, क्योंकि आते जाते जब नज़र पड़ती है ना इन चीज़ों के ऊपर, तो फिर आप का दिल भी चाहता है उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करें या सब कुछ करें। मेरी बेटियां यहाँ पर बैठकर अपने क्राफ्ट्स करती हैं, या जो भी उनका टास्क होता है, उनकी ड्रॉर के अंदर जो भी टास्क लिख के रखा हुआ है, तो जिसका जो टास्क होता है वो यहीं पे बैठ के कंप्लीट करती है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इन लोगों ने टास्क कंप्लीट किए, क्या क्या टास्क थे। और कोई भी टास्क हो सकते हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं 1 से लेकर 30 तक के कैलेंडर्स बाय कर लेते हैं, उसके अंदर कैंडीज़ रख देते हैं, कुछ रख देते हैं। लेकिन मैं इनको ट्रीट ज़रूर देती हूँ, लेकिन कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए ना। आपने कुछ किया है तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि इनको इंटरेक्ट रखूँ। ये फेरी राइड्स थी, ये बहुत अच्छी थी। ये वॉइस के ऊपर भी रिएक्ट करती हैं, मतलब इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हैं, तो बहुत मज़ेदार हैं। मैं रोज़ाना सेटिंग चेंज करती हूँ, और मैं नहीं करती बल्कि वही सब
सबसे छोटी बेटी है वो, उसको बहुत मज़ा आता है। वो कहती है मम्मा लाइट्स जलाने का टाइम हो गया, तो मैं कहती हूँ हाँ जला लो। अभी भी मैं जो है ये फ़ाइनल सारी चीज़ें तैयार करने के बाद मैं लाइट ऑफ़ करके इसको चेक कर रही थी कि ये कैसी लग रही है लाइट बंद करके, और बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, मुझे चाँद तारा का जो सर्कल बनाया ना, वहाँ पे एक चीज़ की कमी लग रही थी, वहाँ मुझे फ्लावर्स ऐड करने चाहिए थे, बट मैं इंशाल्लाह अपनी बेटियों से कहूँगी कि वो घर में बनाएं और फिर हम इंशाल्लाह वो फ्लावर्स ऐड कर देंगे वहाँ पर। और हमारी लिटिल प्रिंसेस जो है अलाइज़ा, मोमी की जो बेटी है, उसकी बर्थडे थी, और उसकी बर्थडे जो है वो ऐसे तो हमने सेलिब्रेट नहीं की। और मैं ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जिसको याद नहीं रहती ना बर्थडेज़, वो मैं पर्सन हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती बर्थडेज़ किसी की भी। सो ऐमन है, ऐमन को मतलब सबकी इस सारी किस्म की बर्थडे यादें हैं, मतलब पैदाइश भी, शादी की भी, इसकी भी, उसकी भी, तो उसको सबकी याद रहती हैं। लेकिन मैं आई एम रियली बैड एट इट। तो मैंने बहरहाल उसके लिए केक ले लिया था और पिज़्ज़ा ले लिया था, और उसका गिफ्ट जो है ना वो ड्यू है। वो इंशाल्लाह गिफ्ट जो है वो उनसे जब भी पूछो कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, वो हर दफ़ा एक नई चीज़ बताती हैं। तो अभी इंशाल्लाह उनके फाइनलाइज हो जाएंगे गिफ्ट विद इन अ वीक और 2, तो फिर हम उनको गिफ्ट्स जो है वो भी दे देंगे उनकी मर्ज़ी के। यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल वॉइस ओवर करना मुनासिब इसलिए समझा क्योंकि यहाँ पे हो रही थी लड़ाई, और बच्चे जो थे ना वो मतलब सबके रोज़े थे माशाल्लाह, सारे बच्चों के रोज़े थे। तो सारे बच्चों ने जो है ना धावा बोला हुआ था कि हमें ये चॉकलेट खानी है, हमें ये खाना है, हमें ये खाना है जी। जो बीच में वो शुगर कुकी रखा हुआ था ना, उसके ऊपर जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अलाइज़ा लिखा हुआ था, उसके ऊपर तो बहुत लड़ाई हो रही थी। वो सारे बच्चों ने खाना था, लेकिन बहरहाल मैंने कहा वो छोटे बच्चों के लिए रहने दो, तुम लोग चॉकलेट्स उठा के खा लो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वैलेंटाइन डे था जब, तो उसके लिए ये मैंने घर में फ्लावर्स वगैरह बनाए थे। ये मेरी बेटी ने ड्राइंग्स की थी जो अभी आप देख रहे हैं। बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ टिशू वाला जो मैंने बनाया था। तो उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी फरमाइशें इतने मज़े की थी। उसकी दो ही तो दोस्त हैं बड़ी बेटी की, तो उन्होंने ना फ्रूट्स एक्सचेंज किए, और वो फ्रूट्स एक्सचेंज किए जो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किए हुए। तो जैसे इंशा की एक दोस्त है नैटली, तो उसने कभी एवोकाडो और पोमेग्रेनेट यानी अनार कभी नहीं खाया था, तो उसके लिए अनार था, और जो उसकी दूसरी दोस्त है उसने उसको एवोकाडो दिया था। तो इसी तरह के मज़े के ना उन लोगों ने आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज किए थे। फिर फ्लावर्स बनाया था उसने, ये फ्लावर्स ने ख़ुद ही बनाया था, और इसके अलावा क्या दिया था, ब्रेसलेट्स वगैरह बना कर दिए थे। और उन दोनों ने फरमाइश की थी, क्योंकि मेरी बेटी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो उन दोनों ने फरमाइश की थी कि भाई तुमने अपने हाथों से कार्ड बना कर देना है, और ये उनके फेवरेट कैरेक्टर्स थे, तो वो फेवरेट कैरेक्टर्स दिए। तो ये उसका गिफ्ट मैंने पैक कर दिया था। मुझे हंसी भी आ रही थी जब मैं पैक कर रही थी, चीज़ें उसने दी हैं लेकिन बाकी मैंने अंदर रखा था। और जो दूसरी उसकी फ्रेंड है उसके लिए मैंने डिफरेंट चीज़ें रखी थी, क्योंकि उसको ज्वेलरी का, मेकअप का, इसका बड़ा शौक़ है। और ये वाली जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं जो मैंने टिशू से बनाए हुए हैं, ये मैंने इज़्मा की और इरज की टीचर्स के लिए बनाए थे, और पूरी क्लास के लिए नहीं बनाए थे। अब यहाँ पर आप जो देखें, मुझे क्योंकि हम सेलिब्रेट नहीं करते, तो इस वजह से मैं उसकी जगह ईद पे भेजती हूँ, क्योंकि वैलेंटाइंस के बाद ही ईद आती है, तो ईद के ऊपर मैं भेजती हूँ ज़्यादातर। अब यहाँ पर हमने टिकटॉक के ऊपर ये मैंने वीडियो अपलोड की थी बहुत डिटेल में, क्योंकि इज़्मा को बड़ा शौक़ हो रहा था उसके फ्रेंड्स ने क्या क्या गिफ्ट दिया। अच्छा, ये वाला जो गिफ्ट अभी आप देख रही हैं, ये इरज की फ्रेंड ने बना के दिया है, हैंडमेड गिफ्ट्स हैं सारे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे एक दूसरे का ना इतना ख्याल रखते हैं। इरज ने भी उसको गिफ्ट दिया। इरज की भी जो आप बेस्ट फ्रेंड्स कह लें, जिनके साथ वो गिफ्ट्स वगैरह ज़्यादा शेयर करती है, वो दो ही हैं। सो हाँ, इज़्मा के लिए मैं पूरी क्लास के लिए गिफ्ट भेजती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी क्लास है। तो ये अभी जो आप गिफ्ट्स देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी बेटी के लिए गिफ्ट्स देख रहे हैं, और जो क्रोशे की थी उसने फ़िश, गोल्ड फ़िश, क्योंकि इंशा को गोल्ड फ़िश वाले कुकीज़ पसंद है,
पिज़्ज़ा वाले, तो वो उसने उसके साथ क्रोशे किए थे। तो उसके अलावा ये सारी जो चॉकलेट्स तो बहुत दी थी, और इंशा ने माशाल्लाह सारी चॉकलेट्स फिनिश कर दी थी। दूसरी दोस्त ने उसको चॉकलेट्स दी थी और ये वाले टॉयज़ दिए थे चिकन वाले, क्योंकि उसे पता है कि इंशा को बहुत पसंद है ये इस तरह के जो पेट एनिमल्स होते हैं ना, इंशा को बहुत पसंद है, तो इसलिए उसने लिए थे। और उसके अलावा अब आपको दिखा देते हैं हम छोटी बेटी को मेरे क्या मिले। पूरी क्लास ने गिफ्ट दिए थे वैलेंटाइंस डे के ऊपर। इससे पहले किसी और चीज़ के ऊपर नहीं दिए, लेकिन वैलेंटाइंस डे के ऊपर सब ने कुछ ना कुछ दिया था। अब आप इतनी चीज़ें देख लें। अच्छा, ये पेंसिल्स ना ये मिलती हैं, अच्छी खासी मिल जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन पेंसिल्स को उठा के रख लेती हूँ और इसके बाद मैं इन्हीं को रिटर्न फेवर्स में डाल देती हूँ। और घर में तो ये लोग ये वाली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इनकी जो लेड होती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और इसके अलावा भी ये लोग दूसरी वाली पेंसिल्स यूज़ करते हैं। मैं इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगी कि उसके अंदर जो है वो लेड अलग से डलती है। तो बहरहाल यहाँ पे वो अपनी सारे गिफ्ट्स बताई थी, और यहाँ पे हम स्पेलिंग के साथ उसको बता रही थी कौन सी उसने दिया है, कौन सी फ्रेंड ने दिया है, क्या दिया है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि माशाल्लाह आप देख लें कितने सारी उसको कैंडीज़ और गिफ्ट्स और कार्ड्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई नो मिक्स एंड मैच चल रही हैं, कुछ पुरानी वीडियोस और नई वीडियोस मिला के मैं बना रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ डालती रहूँ। बहरहाल आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।